Hello students, how are you? Today we are going to learn English grammar. My topic is type of sentence. First of all, I will tell you the definition of sentence. सबसे पहले मैं आपको kind of sentence बताने से पहले sentence की definition बताऊंगी. What is sentence? A group of words that makes a complete sense or express a complete thought is called a sentence. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. क्लियर बेटा? नाउ टाइप ऑफ सेंटेंस. टाइप ऑफ सेंटेंस आपको मैं बताऊंगी कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस. देर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. 4 तरह के सेंटेंस होते हैं. फर्स्ट डिक्लेरेटिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इम्पेरेटिव एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटिव. यानी कि स्टेटमेंट सेंटेंस हमारा जो फर्स्ट होता है स्टेटमेंट सेंटेंस होता है जिसमें असर्टिव और नेगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं. सेकंड हमारा क्वेश्चन सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं. थर्ड इम्पेरेटिव जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं और किसी को सजेशन देते हैं. क्लियर? नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. क्लियर? जो हमारी फीलिंग्स को शो करता है. ठीक है. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल assertive sentence, declarative or assertive sentence. A sentence that makes a sentence that makes describe things or reports an event is called a declarative sentence. जो सेंटेंस किसी थिंग्स को, किसी रिपोर्ट को, किसी इवेंट को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है, वो हमारा क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस बेटा सेम ही होते हैं. आप इसका पैटर्न देखिए. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, देन कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, अदर वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. ये हमारा अफर्मेटिव है. मैंने आपको अभी बताया था ये 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो सिंपल इसमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है. ये नेगेटिव में भी आता है. वी डोंट डू बैड थिंग्स, तो ये इसका नेगेटिव पार्ट होगा. क्लियर? मॉडल्स में देखिए, एवरीबडी शुड नो इंग्लिश. क्लियर? तो जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है वो सिंपल स्टेटमेंट होता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है. क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट अब हमारा आता है इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं. क्लियर? इसकी डेफिनेशन देखिए. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस contains a direct question and a interrogation mark is put at the end of the sentence. जो हमारे क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उनकी जो पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि एंड में जो सेंटेंस का एंड होता है उसमें इंटरोगेशन का मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है बेटा. क्लियर? और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है. जैसे सेंटेंस देखिए, वेयर डू यू लिव, तो क्वेश्चन पूछा गया है ना, और एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क है कि तुम कहाँ रहते हो, सब्जेक्ट से पूछा जाता है. क्लियर? ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं. व्हाई हैवंट यू स्टार्टेड स्टडीइंग, क्वेश्चन पूछा हुआ है. व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू वांट टू डांस टू, विच कार वुड मेक यू हैप्पियर, विच डू यू प्रीफर, वाइट और रेड, हु फिनिश्ड योर मील टुडे, रेज योर हैंड, whom डिड यू कॉल टू द पार्टी टुमारो. तो सभी में क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन मार्क लगाया. दैट मीन्स ये हमारे कौन से क्वेश्चन सेंटेंस है जिनमें हम सब्जेक्ट्स के बारे में पूछते हैं. क्लियर हुआ? ये हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं. क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस, an imperative sentence is a sentence that tells someone to do something, gives advice or instructions, or that express a request or command. बेटा जिन सेंटेंस में हम किसी को एडवाइस देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और कमांड देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. क्लियर हुआ बेटा? फॉर एग्जाम्पल्स, गो टू वर्क, डोंट डू दैट, डोंट वॉक ऑन द ग्रास, यू शुड स्टडी हार्ड. ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं और ये मोस्टली हमारे वर्ब से शुरू होते हैं. एग्जाम्पल्स देखिए. रिक्वेस्ट सेंटेंस में, रिक्वेस्ट सेंटेंस हम प्लीज़ या काइंडली का यूज़ करेंगे जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो. तो कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं? प्लीज़ या काइंडली का. कैन यू हेल्प मी प्लीज़, प्लीज़ रिटर्न टू योर सीट्स. तो बेटा इसमें हम रिक्वेस्ट सेंटेंस में हम प्लीज़ और काइंडली
जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। एज डायरेक्शंस के लिए किसी को हमें डायरेक्शन देनी हो तो अब हम तब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं, गो स्ट्रेट ऑन पाइन स्ट्रीट। ऑर्डर देना हो, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो हम उस सेंटेंस को वर्ब से स्टार्ट करते हैं, गिव मी द बुक, स्टॉप टॉकिंग सो लाउडली। तो ये हमारे क्या हुए, ऑर्डर हुए बेटा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है एडवाइस। एडवाइस सेंटेंस जो हमारा होता है उसमें हम किसी को सलाह देते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ईट जंक फूड, तो यू शुड नॉट ईट जंक फूड, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। एडवाइस हुआ ना। कंसीडर दे कंसीडर द लिली, कंसीडर द लिली, कंसल्ट द डॉक्टर। तो इसमें हम यू शुड का यूज़ करेंगे, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। तो बेटा ये हमारा क्या हुआ, एडवाइस हुई। तो ये किसके अंदर आता है, रिक्वेस्ट सेंटेंस, कमांड सेंटेंस एंड जो एडवाइस हमारा होता है वो आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो सेंटेंस हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं, हम हैप्पी हैं, हम परेशान हैं, दुख हैं, या हम सरप्राइज में हैं, गुस्से में हैं, ये जो हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं, इन फीलिंग्स को जो शो करते हैं वर्ड्स, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। और इन वर्ड्स का यूज़ करके जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवो, आई वुन द मैच, यानी कि जब हमने मैच जीत लिया है तो हमने कौन से वर्ड का यूज़ किया, ब्रेवो वर्ड का यूज़ किया है। तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और इससे जो सेंटेंस बना है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में बेटा एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड में लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी मार्क हुआ, और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हुए। आई एम एंग्री, यू डिड अ ग्रेट जॉब, आई लव द कलर ऑफ योर रूम, यू वन द प्राइज, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे इनसे। क्लियर बेटा। इन शॉर्ट में अब आपको मैं बताती हूँ, मैंने आपको क्या बताए थे, 4 टाइप के सेंटेंस बताए थे। फर्स्ट था हमारा असर्टिव सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब। आई राइट अ लेटर, क्लियर, हमारा सब्जेक्ट है, देन वर्ब है, सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड एंड्स इन फुल स्टॉप। जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट देन वर्ब आता है और जो एंड होता है वो फुल स्टॉप से होता है। फुल स्टॉप आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उसमें जो उसमें हमारे कोई क्वेश्चन वर्ड भी आते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं। डिड यू राइट अ लेटर, तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ब फॉलोड बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को फॉलो करती है जो हमारी वर्ब है, एंड इन अ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क इसमें लगता है लास्ट में। नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, राइट अ लेटर, सब्जेक्ट बिगिन विद अ वर्ब, जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है। क्लियर। एंड नो सब्जेक्ट एलिमेंट प्रेजेंट एंड एंड इन अ फुल स्टॉप, कोई वो नहीं होता है इसमें सब्जेक्ट का कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होना है, ये वर्ब से स्टार्ट होना है, और इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा फुल स्टॉप होगा, और इसमें जो सब्जेक्ट है यू, वो अंडरस्टूड होता है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसमें मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ होता है। क्लियर। और सब्जेक्ट फॉलोड बाय द वर्ब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड एंड्स इन एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, और एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है सेंटेंस का, जैसे व्हाट लेटर इट इज़, क्लियर, या व्हाट लेटर, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दिए हुए हैं। क्लियर हो बेटा। आपको ये वीडियो देखनी है और सेंटेंसेस को, इस काइंड ऑफ सेंटेंस जो दिए उनको रिपीट करना है। ओके बेटा, बाय।